हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के अंतर्गत एक लेसन है सम ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवन का भजन। इस सम ऑफ लाइफ नामक चैप्टर के अंतर्गत आपका तीसरा पैराग्राफ है। इस तीसरे पैराग्राफ का मीनिंग अर्थ हम लोग आइए जानते हैं। इस तीसरे पैराग्राफ का क्या अर्थ है। बच्चों, आप लोगों को हम बताते चलें कि इसके पहले जो दो पैराग्राफ है, इसके पहले का वह इसकी पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग हमारे इस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा करके वीडियो में से इस वीडियो को जो इसके पीछे का है उसको ढूंढ करके वॉच कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें दिया है In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, we not like dumb driven cattle. We a hero in the strife. बच्चों, सबसे पहले एक एक वर्ड की मीनिंग हम समझ लेते हैं कि एक एक वर्ड की मीनिंग क्या है। इन द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स का मतलब विश्व के, संसार के। ब्रॉड फील्ड, ब्रॉड फील्ड का मतलब विस्तृत क्षेत्र में, संसार के विस्तृत क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में, विशाल मैदान में। ऑफ बैटल, युद्ध के, अर्थात संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में या युद्ध के विशाल भूमि में, विशाल क्षेत्र में। बच्चों, इसको एक बिल्कुल सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि संसार के इस विस्तृत युद्ध भूमि में या युद्ध क्षेत्र में। अगली लाइन आपकी है इन द बिवॉक। बच्चों, आपको यह वर्ड दिख रहा होगा बिवॉक। बिवॉक का अर्थ होता है अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव या ठहराव, अस्थायी पड़ाव या ठहराव। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, जीवन के अस्थायी ठहराव में। बी बनिए, नाट, नाट दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नाट लाइक डम्ब, डम्ब मीन्स क्या होता है, गूंगा। डम्ब मीन्स गूंगा, गूंगा मत बनिए। कवि इसमें कह रहा है कि जीवन के अस्थायी पड़ाव में और संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में। बच्चों, यह जो हमारा जीवन है, यह संसार का एक विस्तृत युद्ध भूमि के रूप में कंपेयर किया गया है। कवि कह रहा है कि जो आपका जीवन है यह एक युद्ध भूमि के समान है। इसलिए कवि कहना चाह रहा है कि संसार के इस, दुनिया के इस विस्तृत युद्ध भूमि में, विशाल युद्ध भूमि में, जीवन रूपी विस्तृत इस भूमि में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, एक गूंगे की भांति मत बनिए। बी नॉट, गूंगा मत बनिए। और क्या कह रहा है, ड्राइवेन कैटल। ड्राइवेन कैटल का मतलब बच्चों होता है बंधा हुआ जानवर। और बंधा हुआ जानवर कौन होता है, भेड़ है, बकरियां हैं, गाय है, भैंस है। बंधे हुए जानवर का मतलब गुलाम से है। आप गुलाम मत बनिए, बंधे हुए जानवर की भांति मत बनिए। आप बंधा हुआ जानवर जैसा व्यवहार मत करिए। अर्थात आप अपने जीवन में, अपने इस संसार में, अस्थायी पड़ाव में
किसी का गुलाम मत होइए। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में जो भी आपका जीवन है उस जीवन में गूंगा की तरह से अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए, अर्थात आप गूंगे की तरह से मत बनिए। और क्या कह रहा है, ड्राइविंग कैटल, बंधे हुए जानवर की तरह से मत बनिए, अर्थात किसी का गुलाम मत बनिए। फिर क्या बनना है, कवि कह रहा है बी ए हीरो, एक हीरो बनिए, वीर सिपाही बनिए, योद्धा बनिए, बहादुर बनिए। इन द स्ट्राइफ, इन स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष। बल्कि संघर्ष में, मुसीबतों में, कठिनाइयों में आप एक हीरो बनिए, एक वीर सिपाही बनिए, एक योद्धा बनिए। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बिल्कुल सीधे अर्थ में, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के इस विशाल, युद्ध के इस विशाल युद्ध भूमि में, विशाल युद्ध क्षेत्र में, इन द बिवाक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में एक गूंगे की भांति मत बनिए, और नहीं गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की तरह से, बंधे हुए जानवर की तरह से रहिए, अर्थात किसी का गुलाम होकर के मत रहिए, बल्कि बी ए स्ट्राइफ, एक हीरो की तरह से रहिए, एक हीरो बनिए, एक वीर सिपाही बनिए। इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के समय में, कठिनाइयों की घड़ी में। तो कवि यहाँ आपको यह कहना चाह रहा है, आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में गूंगा मत बनिए, किसी के बस में मत रहिए, किसी के गुलाम मत रहिए, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में एक हीरो बनिए, एक वीर सिपाही बनिए। आपको एक वीर सिपाही बनने के लिए कवि बता रहा है कि आप मुसीबत की घड़ी में, संघर्ष की घड़ी में अगर आप एक सिपाही बनते हैं, एक योद्धा बनते हैं, वीर सैनिक बनते हैं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा अगर आप गूंगा बनकर के रह गए, गूंगा बनकर के जीवन जिएंगे, या गाय भैंस की तरह से गुलाम होकर के जीवन जिएंगे, तो आपका जीवन यह सफल नहीं हो सकता है। तो बच्चों, ये हमारा इस पैराग्राफ का मीनिंग रहा। इस पैराग्राफ से परीक्षा में बच्चों आपको बता दें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और लगभग में हर बार वह क्वेश्चन आता है। हर बार वह कौन सा क्वेश्चन आता है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीमिंग वर्ड्स। रीमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो रीमिंग वर्ड्स वे वर्ड होते हैं जिनका तुकांत, जिसको हिंदी में लय बोलते हैं, जिसको हिंदी में लय या तुकांत, तुकांत बोलते हैं, इसी को रीमिंग वर्ड्स बोलते हैं। लय कहिए चाहे तुकांत कहिए। तो आपको इस पैराग्राफ में से रीमिंग वर्ड्स ढूंढना है। रीमिंग वर्ड क्या है? तो रीमिंग वर्ड अर्थात लय में, प्रोनाउंसिएशन में, बोलने के उच्चारण में कौन से शब्द मिलते जुलते हैं, उन्हीं को बताना है। तो बच्चों बताइए कि यह हमारा बैटल शब्द जो है, बैटल कैटल से मिल रहा है या नहीं? यह हमारा बैटल शब्द जो है कैटल से मिलता जुलता है, इसलिए रीमिंग वर्ड में बैटल का रीमिंग वर्ड कैटल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बैटल का रीमिंग वर्ड कैटल। बैटल, बैटल का रीमिंग वर्ड क्या होगा? कैटल। दूसरा, ये तो आपका पहला पेयर रहा। दूसरा पेयर क्या हो सकता है? दूसरा पेयर लाइफ और स्ट्राइफ, मिलते जुलते वर्ड हैं। लाइफ, स्ट्राइफ, ये हमारा दूसरा पेयर है। लाइफ, लाइफ का क्या होगा? स्ट्राइफ। इस तरह से हमारा यह रीमिंग वर्ड होगा। रीमिंग वर्ड में दो पेयर आपको मिल रहे हैं, बैटल का कैटल से और इस लाइफ का स्ट्राइफ से। तो इस तरह से
रिमिंग वर्ड में 2 पेयर मिले। आपको परीक्षा में बच्चों अगर पूछ रहा है तो इस तरह से लिखना होगा। हेडिंग डालेंगे रिमिंग वर्ड्स और उसके नीचे पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड थर्ड जो भी होगा उसको लिखेंगे और उसमें इस तरह से आप लिखते आएंगे। बच्चों आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है अगर आपने इस तरह से लिखा तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आप इसको खूब आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और बता दें, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि यह जो पैराग्राफ लिया गया है किस पोयम से लिया गया है, उस पोयम का नाम क्या है, टाइटल क्या है। तो बच्चों यह याद रखिए कि जो पोयम है उस पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ लाइफ। सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बात बताते हैं जो परीक्षाओं में कई बार आ चुका है वन डे एग्जाम में, जैसे एसएससी के पेपर में या सीडीएस के पेपर में या बैंकिंग के पेपर में। कौन सा क्वेश्चन है ये जो हमारा वर्ड है शाम, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है शाम, PSALM। इस वर्ड के बारे में पूछता है कि इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, इस शाम वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। तो आपको इसमें से साइलेंट लेटर बताना है, साइलेंट लेटर कौन से हैं। तो इसमें साइलेंट लेटर जो आपका है वह P है और दूसरा लेटर L है। बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है साइलेंट लेटर बताने के लिए। तो शाम में साइलेंट लेटर P होगा और दूसरा लेटर L है। जैसे वॉच में T होता है, कैच में T होता है, उसी तरह से शाम में P और L ये दोनों साइलेंट लेटर्स हैं। इसको बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी भी ये काम आ सकता है आपके।